Very good morning, all of you are most welcome on my YouTube channel देव एकेडमी इंग्लिश 0.2। आई एम योर फ्रेंड कुमार रंजीत और हम आपके बीच में लेकर आए हैं इंग्लिश का एक टॉपिक है, पार्ट्स ऑफ स्पीच का ही एक भाग है जिसका नाम है कंजंक्शंस। और कंजंक्शंस किस प्रकार से रोल निभाता है अंग्रेजी में और कहाँ कहाँ आपको झुलाता है और क्यों झुलाता है, उसी की चर्चा हम लोग इस क्लास में करेंगे। हम आपको बारी बारी से बताएंगे। तो आज का टॉपिक है कंजंक्शंस। क्लास को शुरू करने से पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप देव एकेडमी इंग्लिश 0.2 को सब्सक्राइब कर लेंगे और अपनी विचार कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। अगर ये क्लास आपको पसंद आती है तो ध्यान देना जी। कंजंक्शन टॉपिक का नाम है आपका कंजंक्शन। क्या है? कंजंक्शन। ठीक है, अब सुनो। आज हम लोग जो है ना, हम लोग पढ़े थे कि कंजंक्शंस क्या करता है। कंजंक्शन जो है वाक्य में भाग को जोड़ने का काम करता है। क्या करता है? वाक्य में भाग को जोड़ने का काम करता है। ठीक है, तो आज हम लोग जो पढ़ेंगे कंजंक्शंस वो है आपका क्या? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। क्या है? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। ठीक है ना, और जिसकी संख्या होती है 7। कितना होता है? 7 होता है। ठीक है, अब आप इसको याद करोगे कैसे? ध्यान देना। तो इसको याद करना ऐसे, फैन बॉयज। क्या बोलोगे आप? फैन बॉयज। ठीक है, अब सुनो। जहाँ एफ का मतलब होता है 4। क्या होता है? 4। ठीक है, ए का मतलब होता है आपका एंड, एन का मतलब होता है आपका नॉर, बी का मतलब होता है आपका बट, ओ का मतलब होता है आपका और, वाई का मतलब होता है आपका येट और एस का मतलब होता है सो। ठीक है, हम लोग जो है इन सब का अध्ययन करेंगे। इन सब का अध्ययन करेंगे वाक्य में कि इनका इस्तेमाल हम करते हैं कैसे। ठीक है, तो ध्यान देना। कंजंक्शंस को शुरू करने से पहले इसके बारे में कुछ बेसिक चीज़ें हैं, उसे आपको जानना होगा। जैसे आप लिखना नोट में ऐसा, ध्यान दो। नोट 1 में लिखना है ऐसा, किसी भी कंजंक्शन के ठीक पहले या ठीक बाद कॉमा, कोलन, डैश हो तब इन तीनों को पंक्चुएशन मार्क कहा जाता है। क्या कहते हैं? पंक्चुएशन मार्क कहते हैं। ठीक है, उसके बाद नोट नंबर 2, ध्यान देना। यदि कोई वाक्य कंजंक्शन द्वारा शुरू हो तब दोनों भागों के बीच में कॉमा का
होना, कोमा का होना क्या है? आवश्यक है ना। आपने क्या लिखा, ध्यान दो। किसी भी कंजंक्शन के ठीक पहले या ठीक बाद कॉमा कोलन डैश हो तब इन तीनों को पंक्चुएशन मार्क कहा जाता है। नोट नंबर 2 में क्या, यदि कोई वाक्य कंजंक्शन द्वारा शुरू हो तब दोनों भागों के बीच में कॉमा का होना क्या है? आवश्यक है। ये है आपका निर्देश, ये है आपका निर्देश, जैसे हम समझते हैं एग्जाम्पल से। ध्यान दो, कैसे में, अब देखो यह है ऐसा, बेन सिमरन केम हेयर Raj was going to market, ठीक है। 2 में I saw a monkey when I woke up। अब सुनो, ये है आपका बेन और ये है आपका कंजंक्शन, इसीलिए यहाँ पर क्या आ गया, कॉमा आ गया। यहाँ पर क्या आ गया, आपका कॉमा आ गया, ठीक है। तो कॉमा यहाँ पर है पंक्चुएशन मार्क और बेन क्या है, आपका कंजंक्शन है। कॉमा क्या हो गया, आपका पंक्चुएशन मार्क हो गया और बेन जो है आपका कंजंक्शन है। वाक्य नंबर 2 में आई सॉ अ मंकी, ये है कॉमा और ये है आपका बेन। ध्यान देना, यह जो बेन है ना, ये है आपका कंजंक्शन और ये जो कॉमा है ना, इस कॉमा को बोलते हैं पंक्चुएशन। क्या बोलते हैं, पंक्चुएशन बोलते हैं, ठीक है। इस कॉमा को क्या बोलोगे आप, पंक्चुएशन, और बेन को क्या बोलोगे, कंजंक्शन, ठीक है। आपको ये बातें समझ में जरूर आई होगी, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं, ध्यान देना, हमें जो पढ़ना है, क्या पढ़ना है, देखो हम लोग अध्ययन करेंगे फैन बॉयज का, पंखा लड़का का। किसका करेंगे, पंखा लड़के का, ठीक है। तो लड़का भी पंखा होता है, आपने सुना होगा। अब हम लोग इसका अध्ययन करेंगे, लड़का पंखा होता है कैसे, ठीक है। जैसे देखिए, जी आपके सामने ऐसा है लिखा हुआ, ध्यान देना आप, देखो ये है क्या, एक में है आपका ना, जैसे आपने लिखा ना FAN फैन, और ये है आपका बॉयज, फैन बॉयज। तो एफ है नहीं, तो हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में, 4 के बारे में, ठीक है, 4 के बारे में। और 4 का आपका 3 अर्थ होता है, 4 का 3 अर्थ होता है, ध्यान देना। तो क्या होता है, एक होता है आपका के लिए, क्या होता है, के लिए, दूसरा होता है आपका से, और तीसरा होता है क्योंकि। क्या होता है, क्योंकि, ठीक है। तो 4 का कितने अर्थ होता है, 3 होता है, के लिए, से और क्योंकि होता है, ठीक है ना। अब इन तीनों को हम वाक्य के माध्यम से समझते हैं, ध्यान देना। जैसे वाक्य आप देखो, देखो राज हैज कम फॉर यू, ठीक है। 2 में मोना हैज बीन स्टडिंग फॉर 2 hours, ऐसा, ठीक है। उसके बाद ध्यान देना, राधा इज राधा इज
वर्किंग ओवर टाइम फॉर शी wants to buy a car। ऐसा ऐसा। अब ध्यान दो, राज हैज कम फॉर यू, राज आया है फॉर यू, तुम्हारे लिए, तुम्हारे लिए। यहां पर इसका अर्थ क्या है? ये है आपका के लिए, क्या है? ये है आपका के लिए, ये है आपका के लिए। मोना हैज बीन स्टडिंग फॉर 2 आवर्स, मोना 2 घंटों से पढ़ रही है। यहां पर क्या है? फॉर का अर्थ से, क्या है? से। राधा इज वर्किंग ओवर टाइम, राधा जो है ना काम कर रही है ओवर टाइम फॉर शी वांट्स टू बाय अ कार। यहां पर है क्योंकि, यहां पर क्या है? आपका अर्थ है क्योंकि, क्या है? क्योंकि। ठीक है, अब सुनो, अब सुनो। फॉर का अर्थ यहां पर है के लिए, फॉर का अर्थ यहां पर है से, और फॉर का अर्थ है यहां पर क्योंकि। ठीक है, तो अब हमको जानना होगा कि फॉर का अर्थ जहां पर के लिए या से है उस कंडीशन में फॉर क्या होगा, और फॉर का अर्थ क्योंकि है उस कंडीशन में फॉर क्या होगा। इन सब के बारे में हमको जानना होगा। ठीक है ना, इन सब के बारे में क्या करना पड़ेगा? जानना होगा। ठीक है, तो ध्यान देना, आप ध्यान देना, जहां पर फॉर का अर्थ के लिए या से हो, फॉर का अर्थ के लिए या से हो, वहां पर फॉर होगा आपका प्रेपोजिशन। क्या होगा? फॉर होगा आपका प्रेपोजिशन, और वहां से आपका पीपी चालू होगा। और फॉर का अर्थ अगर क्योंकि है, फॉर का अर्थ अगर क्योंकि है, तब फॉर होगा आपका कंजंक्शन। क्या होगा? फॉर होगा आपका कंजंक्शन। और जैसी ये कंजंक्शन होगा, इसके बाद वाला जो भाग है, ध्यान देना, इसके बाद वाला भाग जो है आपका फ्रेज या क्लॉज हो सकता है। लेकिन आपने 10 वर्ड पढ़ा था कि फॉर के बाद वाला भाग अगर फ्रेज है तो फॉर प्रेपोजिशन, और फॉर के बाद वाला भाग अगर क्लॉज है तो वह होता है कंजंक्शन। ऐसा आपने पढ़ा था, ऐसा आपने पढ़ा था। ठीक है, तो हम बारी बारी से इनके बारे में आपको बताते हैं, ध्यान दीजिए। जी, जैसे ये है आपका, ध्यान दीजिए, कॉन्सेप्ट 1। ठीक है, ध्यान दीजिए। यदि फॉर का अर्थ, फॉर का अर्थ के लिए या से हो, से हो, तब फॉर प्रेपोजिशन होते हुए पीपी शुरू करेगा, पीपी शुरू करेगा। ठीक है, पीपी शुरू करेगा। कंसेप्ट 2, यदि फॉर का अर्थ क्योंकि हो, क्योंकि हो, तब फॉर कंजंक्शन होगा।
कंजंक्शन होगा। ठीक है, क्या होगा? कंजंक्शन होगा। तथा 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 ध्यान देना, तथा फोर के स्थान पर बिकॉज या सिंस, बिकॉज या सिंस को रखा जा सकता है। ठीक है, रखा जा सकता है। ठीक है, ये हो गया आपका कंसेप्ट, ये हो गया आपका कंसेप्ट। ठीक है, यदि फोर का अर्थ क्योंकि हो तो फोर कंजंक्शन होगा तथा फोर के स्थान पर बिकॉज या सिंस को रखा जा सकता है, रखा जा सकता है। ठीक है, अब इसका कंसेप्ट 3, ध्यान दो, कंसेप्ट है इसका 3। क्या है? देखो, कंसेप्ट 3 क्या है? बिकॉज या सिंस के बाद वाला भाग यदि क्लॉज हो तब फोर को रखा जा सकता है। ठीक है, अब है आपका कंसेप्ट 4, बिकॉज या सिंस के बाद वाला भाग यदि फ्रेज हो तब इनके स्थान पर फोर नहीं होगा, ऐसा लिखा आपने। ठीक है, बिकॉज या सिंस के बाद वाला भाग यदि क्लॉज हो तब फोर को रखा जा सकता है। कंसेप्ट 4 क्या? बिकॉज या सिंस के बाद वाला भाग यदि फ्रेज हो तब इनके स्थान पर फोर नहीं होगा। जैसे एग्जाम्पल से आप समझो इस बात को, ध्यान दो। जैसे देखो, एग्जाम्पल आपके सामने ऐसा है, दे में किल हिम। ठीक है, बिकॉज ही इज अ क्रिमिनल। ठीक है, 2 में I have been reading since morning। ठीक है, तो दे में किल हिम बिकॉज, ध्यान दीजिए आप, ये है बिकॉज। ठीक है, और ये है आपका सिंस, ध्यान दीजिए। तो बिकॉज के बाद ही इज है ना, इज वर्ब है, क्लॉज हो गया। क्या हो गया? क्लॉज हो गया। अब जैसे क्लॉज हुआ ना, तो जहां पर बिकॉज है ना, इसके जगह पर आप फोर कर सकते हैं, इसके जगह पर आप फोर कर सकते हैं।
ठीक है, क्योंकि बिकॉज के बाद वाला भाग आपका क्लॉज है। ही इज अ क्रिमिनल में इज क्या है आपका वर्ब है, और जब वर्ब है तो क्लॉज है, ठीक है ना। तो जहाँ बिकॉज है वहाँ पर आप फोर करोगे और दोनों का अर्थ क्योंकि ही होगा। क्या होगा? क्योंकि ही होगा, ठीक है। दो में आई हैव बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग, आई हैव बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग, ध्यान दीजिए ये सिंस के बाद वाला भाग क्या है आपका? फ्रेज है। क्या है आपका? फ्रेज है, ठीक है ना। तो जैसी फ्रेज आ गया ना यहाँ इसके बाद वाला भाग जहाँ पर सिंस है ना, वहाँ पर आप जो है ना फोर को मत लिखना, ये क्या हो जाएगा आपका? गलत होगा, ये होगा आपका गलत, ठीक है। फोर क्या हो जाएगा? गलत होगा। जहाँ पर सिंस है, जहाँ पर बिकॉज है, उसके बाद वाला भाग अगर फ्रेज है तो उसको वैसे ही छोड़ देना है, कुछ नहीं करना है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये बातें समझ में जरूर आएगी। अब हम बढ़ते हैं इसका कंसेप्ट 5। कंसेप्ट 5 आपसे क्या बोला, ध्यान दीजिए। ध्यान दीजिए, कंसेप्ट 5 देखिए, यह है आपका बिकॉज या सिंस के ठीक बात, के ठीक बात क्या हो? फोर हो, फोर हो, तथा फोर के बाद वाला भाग क्लॉज हो, क्लॉज हो, तब फोर को हटा देना है और वाक सही हो जाएगा। जैसे ध्यान दो, द लॉ मस्ट बार people of burning the trains because for these are everybody's प्रॉपर्टी, ठीक है, प्रॉपर्टी, ठीक है। तो ये है आपका क्या, ध्यान देना, बिकॉज और फोर, ये फोर के बाद वाला भाग क्या है आपका? क्लॉज है, ठीक है। तो यहाँ से फोर को आपको हटाना पड़ेगा और बिकॉज ही यहाँ पर कंजंक्शन का काम करेगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये सारी बातें समझ में ज़रूर आएगी। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद देव एकेडमी इंग्लिश 0.2 देखने के लिए।